भाव से, प्रेम से हर किसी को प्रफुल्लित किया दान पुण्य करके। और उसके बाद इसी क्रम में भगवान को मारने के लिए कंस की भेजी हुई बाल खातनी पूतना अपने आस्तन में जहर लगा करके, विष लगा करके, सुंदर भेष बना करके थी तो वो राक्षसिन, लेकिन मारने जब चली तो बहुत सुंदर बन गई। भगवान कहते हैं मुझे ऊपरी सुंदरता से मतलब नहीं है, ऊपर से रंग हमारा कैसा भी हो, लेकिन अंदर हृदय का रंग बहुत ही साफ होना चाहिए। तो जब पूतना अपने आस्तन में विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई और इधर भगवान को पलना पर लिटा दिया है और सब झुलवा झुला रहे हैं, सब झूला झुला रहे हैं भगवान कृष्ण को। यशोदा मैया गा रही है, नेक धीरे छोटा दीजो, नेक धीरे धीरे छोटा दीजो। अरे ग्वालिनियो जरा धीरे धीरे झुलैयो, नेक धीरे छोटा दीजो, नेक हल हल छोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, नेक धीरे छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना। और इसी बढ़िया भाव में सब झूला झूला रहे हैं सब। कन्हैया झूल पलना, कन्हैया झूले पलना, नेक धीरे छोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना, धीरे छोटा दीजो। आ गई पूतना भगवान को मारने के लिए, आस्तन में जहर लगाए है, विष लगाए है। अब पहुंच गई भगवान के यहाँ। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि हम यादवों के वंश में, यदु वंश में हमने जन्म लिया, यादवों के यहाँ दूध दही मलाई रबड़ी खाए चकाचक होता है, जो खा पी के खाओ पर्सनालिटी बना लेंगे। लेकिन यहाँ तो आज मेरी छठी है और छठी के दिन मेरी मौसी मुझे जहर पिलाने आई है। राम 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 राम। मौसी क्यों कहा? मौसी इसलिए कहा कि पूतना जब आई नंद के घर तो यशोदा मैया से कहा, अरे दीदी कहाँ हो? तो यशोदा मैया ने ये नहीं पूछा कि ये दीदी इन्होंने क्यों कहा, ये कौन मेरी बहन है, कुछ नहीं। भगवान ने सोचा ये मेरी मैया को इन्होंने कहा है दीदी, तो ये मेरी हुई मौसी। तो आज छठी के दिन जहर पिलाने भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। भगवान पहले तो टुकुर टुकुर देख रहे थे, सब झुलवा झुला रहे थे, पल्ला झुला रहे थे। कन्हैया झूल पलना, नेक धीरे छोटा दीजो, कन्हैया झूल पलना, नेक धीरे छोटा दीजो। पूतना सामने आ गई तो भगवान ने आंखें बंद कर लिया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत में सुनाया कि सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर लिया? क्या भगवान डर गए क्या? भगवान कन्हैया पूतना को देखे तो डर गए कि हाँ क्या करे, डर में आंखें बंद कर लेता है आदमी। तो कहा नहीं, भगवान डरे नहीं। भगवान ने आंख इसलिए बंद कर लिया कि भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं पसंद है, ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं देखना चाहता कि ऊपर से कोई और हो और अंदर से कोई और हो, ऊपर से राम राम, भीतर से सीताराम। तो भगवान ने कहा है हो निर्मल मन जन सो
निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। एक कारण और है, भगवान ने आँख क्यों बंद किया? भगवान ने कहा कि हाँ हम जहर तो पिए नहीं हैं, हम तो भाई आए थे खूब बढ़िया दूध दही मलाई खाने के लिए, तो ये पूतना मौसी आई है जहर लगा के अपने स्तन में मुझे पिलाने के लिए। तो शंकर जी का आंख बंद करके भगवान कन्हैया शंकर जी का ध्यान करने लगे। हे भोले बाबा, आपने जहर पिया है, जहर पीने की आदत है, तो जहर जहर तुम पी लो, दूध दूध हम पी लेंगे। आंख बंद करके ध्यान करने लगे। ठीक, तो आज भगवान कृष्ण को पूतना ने उठा लिया कन्या में गोदी में। आहा कितना सुंदर, कितना सुंदर। और खिलाते खिलाते इधर उधर लेकर दूर चली गई, दूर चली गई, दूर चली गई। और इसके बाद जो उसके आने का हेतु था, अपना स्तन जिसमें जार विष लगा हुआ था, भगवान के मुंह में डालने लगी। भगवान ने बार बार मुंह हटाया, लेकिन वो जबरदस्ती पूतना अपने स्तन में जहर जो लगा हुआ था भगवान के मुंह में डाल दिया। भगवान ने क्या किया? भगवान तो पहले इधर उधर मुंह हटाए, ना ना ना। और इसके बाद जब भगवान स्तनपान करने लगे, तो स्तनपान करते 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 पूतना की प्राण भी पीने लगे, पूतना प्राण पीने लगे। भगवान कृष्ण जब शरीर में वेदना होने लगी, प्राण निकलने लगा, तो यशोदा मैया से बोली, अरे यशोदा बचा ले अपने लल्ला से मुझे। जीती जागती अगर अब से, सुनो, अरे जीती जागती अगर अब से, आज छोड़ दो बस, आज बच जाऊं, आज किसी प्रकार प्राण बच जाए बस। जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, जीती जागती अगर अब से, अरे जीती जागती अगर अब से मैं घर को जाने पाऊंगी, तो कसम लाल की खाती हूँ, तो कसम लाल की खाती हूँ कि गोकुल में कभी न आऊंगी। और अब भगवान ने कहा इतना समय कहाँ है? लास्ट में स्तनपान करते करते पूतना का दिल सिकुड़ चला, दिल सिकुड़ चला और फेफड़ा फटा, दिल सिकुड़ चला फेफड़ा फटा, मैदे का थैला फूट गया और घूट के साथ धड़ टूट गया। घूट के साथ धड़ टूट गया, सब प्राण पखेरु छूट गया।
महाराज पूतना को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने ठिकाने लगा दिया। यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे पूतना मोक्षो नाम षष्ठो अध्याय। बोलिए कृष्ण भगवान के जय। पूतना का उद्धार कर दिया। इसीलिए तो सब कहते हैं कि मन लगा जिसने भजा एक बार राधे श्याम को। मन लगा जिसने भजा एक बार राधे श्याम को। मन लगा जिसने भजा, मन लगा जिसने भजा एक बार सीताराम को। एक बार राधे श्याम को तो तर गया और पा गया है वो भी मुक्ति धाम को। तर गया और पा गया है। और तर गया और पा गया है। और पा गया है वो भी मुक्ति धाम को। और पूतना, अब इसकी कथा सुनी। पूतना भीतर गई। पूतना जब नंद बाबा के ड्योढ़ी के भीतर गई, एक मतलब तो ये पूतना भीतर गई। तो जब पूतना भगवान के ड्योढ़ी के अंदर, नंद बाबा के ड्योढ़ी के अंदर घर के भीतर गई, घर के भीतर गई तो पूतना भीतर गई। पूतना भीतर गई तो पूतना भीतर गई। पूतना भीतर गई देकर जहर भगवान को। पूतना भीतर गई देकर जहर भगवान को। भगवान की जय। पूतना का वध हो गया। सबसे पहले पूतने के वध लिखा था। भगवान सोच रहे थे कि अभी तमाम पूरा प्लाट साफ करना है भगवान कृष्ण को। पूतना को मार दिया। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद पूर्वार्ध के 6ठे अध्याय की कथा है जो सुन रहे हैं। और बोले कृष्ण भगवान की जय। आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने सकट भंजन किया। नामकरण संस्कार भगवान का हुआ। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम और यशोदा के पुत्र का नाम रखा कृष्ण। कहा इनके नाम तो तमाम है, गर्गाचार्य महाराज जी आए, लेकिन एक नाम तुमको बताया देता हूं। इनके नाम अनेक हैं, पा न सके कोई पार, लेकिन खास नाम बस कृष्ण है। सब नामों का सार रे भैया, सब नामों का सार।
क्या किया? गर्गाचार्य महाराज जी चलने लगे तो नंद बाबा से बताया, सुनो सुनो, नाम तो मैंने रख दिया है, लेकिन ये ऐसे वैसे बालक नहीं है। कहा साधारण पूतना है, साधारण पूतना है। अरे पूरे गोकुल में ऐसा पूत ना है। और इस अपने पूत को, अपने बेटा को, अरे पूत को पूत ना मानो, तुम परमेश्वर इसे जानो। काहे? क्योंकि नर नारी आते हैं, नर नारी आते हैं दर्शन के नाते हैं, नर नारी आते हैं दर्शन के नाते हैं, नर नारी आते हैं दर्शन के नाते हैं। ऐसा समझ के करना प्रेम सुनो नंद बाबा जी तुम, ऐसा समझ के करना प्रेम सुनो नंद बाबा जी तुम। जो बालक तुम्हारे यहाँ हुआ है, इस बालक को देखने के लिए लोगों की लाइन मंदिर में लगी रहती है। तो ऐसा समझ कर करना प्रेम सुनो नंद बाबा जी तुम, ऐसा समझ के करना प्रेम सुनो नंद बाबा जी तुम। कृष्ण बलराम, आगे मेज रखवा दीजिए, दीपक जल रहा है तो किसी के भी आने से दिक्कत हो सकती है। बोले शंकर भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। और नामकरण संस्कार हुआ। लड़कन के नाम धराना चाहिए माता पिता को। आजकल तो जो होता है वही, जो मन में आ गए वही नाम धर दिए, लेकिन नामकरण संस्कार है 16 संस्कारों में से, तो नाम धराना चाहिए, लड़कों का रखाना चाहिए। तो नामकरण संस्कार हुआ। अब भगवान थोड़ा और बड़े हुए तो भगवान बहुत ज्यादा रोने लगे। भगवान रोने लगे, रुदन करने लगे। चंद्रमा को दिखाया, गोल गोल चंद्रमा निकला हुआ था, तो चंद्रमा को भगवान को दिखाया। भगवान बहुत रो रहे हैं, भगवान रुदन कर रहे हैं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, समझाने लगी मैया जसोदा, लेकिन भगवान कन्हैया चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो आज यशोदा मैया बहुत विह्वल व्याकुल हो गई कि क्या करूं भगवान। तो कहा चुप 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 चुप, वो देखो वो देखो वो देखो, गोल गोल चंद्रमा। आओ चंदा मामा, चंदा मामा। चंदा को जैसे देखा, चंद्रमा को देखा, तो भगवान चुप हो गए, चुप हो गए। अब तुतला के बोले तोतली भाषा में, भगवान ये आकाश में क्या है माँ? तो भगवान कृष्ण को बताया यशोदा मैया ने कि ये चंद्रमा है बेटा। तो कहा तो हमको ला दो। कहा क्या करोगे? तो भगवान बोले खाऊंगा। कहा जंदैया खावा नहीं जाता भैया। तो कहा नहीं खाऊंगा तो खेलूंगा, लेकिन मैं चंद्रमा लूंगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। अब अगर चंद्रमा तू नहीं देगी तो जई हो लौट धरन पर वही तेरी गोद नवई हो। जई हो लौट धरन पर वही तेरी गोद नवई हो। और
सुरभि को पान न करियो, सुरभि को पान न करियो। गाय का दूध नहीं पीऊंगा, बाल नहीं बंधाऊंगा, चुटिया। सुरभि को पान न करियो, बेड़ी सिर न कुहई हो। हे मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। भगवान कन्हैया बोले, अरे ओ मैया मोरी, मैं चंद्रमा लूंगा। चंद्रमा। जसोदा मैया ने कन्या में बिठा लिया, गोदी में बिठा लिया, एक बड़ा सा पात्र लिया, उसमें पानी भर लिया और चंद्रमा बुलाने लगी, आओ चंदा मामा, चंद्रमा चंद्रमा चले आओ। चंद्रमा की गोल गोल परछाई उसी बर्तन में बन गई। जसोदा मैया निकालो, चंद्रमा ऊपर से नीचे बुला दिया, लो। तो भगवान ने देखा चंद्रमा नीचे चमचम चमचम चमक रहा है बर्तन में। तो हाँ, मेरी मैया जसोदा ने ऊपर का चंद्रमा नीचे बुला दिया। तो ऊपर देखा तो ऊपर भी चंद्रमा था। अब फिर भगवान रोने लगे, फिर भगवान रुदन करने लगे। फिर भगवान रोने लगे। मैया परेशान हो गई, क्या करूं, हमारी कहां ऊपर पहुंचे बादल में जो चंद्रमा लेकर के आऊं। तो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, और जितने कहें चुप हो जाओ उतने जोर जोर रोए। तो आज क्या, देखो 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 देखो, समझाया मैया ने। नीचे था तो ऊपर का है चंद्रमा, जब ऊपर का जो भैया नीचे ला दिया तो ऊपर का है दिखाई देता है। तो का ऊपर नहीं है मेरे बेटा, देखो देखो नीचे देखो, ऊपर मत देखना। ऊपर जैसे देखोगे तो थरिया से निकल के जो भैया ऊपर भाग जाएगा, ऊपर मत देखना। अब भगवान मजबूर हो गए, नीचे टुकुर टुकुर देखने लगे, देखने लगे। और अब जब हाथ डाला पानी में, पानी सब खलबल खलबल हो गया और चंद्रमा बिगड़ गया। चंद्रमा बिगड़ गया, चंद्रमा बिगड़ गया जब, तो रोने लगे, कहने लगे नहीं नहीं माँ, रोने लगे, कहने लगे नहीं नहीं माँ, मैं लूंगा वही चंद्रमा जो बिगड़ गया माँ, मैं लूंगा वही चंद्रमा जो बिगड़ गया माँ। ब्यूटीफुल मून मदर, ब्यूटीफुल मून। बहुत सुंदर है चंद्रमा। आज बहुत बेहवल व्याकुल हुए भगवान। जितने ही ज्यादा चंद्रमा के लिए भगवान रो रहे थे, उतना ही भगवान खुश हो, वो चंद्रमा खुश हो रहा था। क्यों? अगर हम तुम रोए भगवान के लिए तो आम बात है, बागेश्वरी मंदिर में जाए, चार आंसू आंख से गिर जाए तो आम बात है। शंकर जी के मंदिर में जाए, भगवान के मंदिर में जाए, हम तुम भगवान के लिए अगर रोने लगे तो ठीक है, लेकिन भगवान तुम्हारे लिए रोए, भैया पल्ला खोलो, भगवान अगर रोए तुम्हारे लिए तो क्या बात है।
धन्य है आप, धन्य है वो परिवार, धन्य है वो घर, धन्य है वो देश जहां तुम सभी के भक्त उत्पन्न हुए। तो आज भगवान रो रहे हैं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा ने ऐसा क्या किया था जो भगवान चंद्रमा को मांग रहे हैं? समय कम है, बात ज्यादा है। तो त्रेता युग में भगवान राम का जब जन्म हुआ तो सूर्य वंश में राम जी का जन्म हुआ था। तो सूर्य भगवान चमचम चमचम चमक रहे थे अयोध्या में। मध्य दिवस अति शीत नखामा, दोपहर में अभिजीत मुहूर्त। तो महाराज अयोध्या की खुशहाली जब बजने लगी, सहनाई बढ़िया सुंदर, खूब अयोध्यावासी मग्न हो गए। महाराज क्या बात है, खूब मस्त हो गए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजिता हरि प्रीता। और नखद रोहरी, और नखद रोहरी है चैत के महीनवा, आवत में बाजे बधैया हो। कौशल्या के जन्म में ललनवा, आवत में बाजे बधैया हो। बधाई हो। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया है, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो, बाजे सहनैया। कौशल्या के जन्म में ललनवा, आवत में बाजे बजनवा हो। बधाई हो, बधाई हो। अरे रे रे रे, बिल्कुल सूर्य भगवान चक्का जाम रुक गए। मेरे वंश में भगवान राम ने जन्म लिया है। और 1 महीना तक लगातार अयोध्या में रात हुई ही नहीं। रात तभी तो होगी जब सूर्य भगवान अस्त हो जाएंगे, तब चंद्रमा निकलेगा। तो सूर्य भगवान हटबे नहीं किए। चंद्रमा ने कहा अरे अरे बहुत दिन होगा, आओ बैठो हम भी जरा अयोध्या खुशहाली देखें। तो वो सूर्य भगवान बोले कि तुम चुप रहो चंद्रमा, मेरा नेत्र जब तृप्त हो जाएगा, हमारी आंखें अघा जाएंगी जब देख करके भगवान, तब हटो, चुप बैठे रहो। हमारे वंश में भगवान ने जन्म लिया। चंद्रमा रोने लगा भगवान के लिए, रोने लगा। और रोने लगा जब, तो भगवान को बड़ी दया आ गई, भगवान को दया आ गई। भगवान को चंद्रमा याद करने लगा, भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा चंद्रमा तुमने मेरे लिए आंसू बहाया है और ये ताना सुना है सूर्य का कि मेरे वंश में, सूर्य वंश में भगवान राम ने जन्म लिया, तो तुम रो ना। और सुनो जितने आंसू तुमने मेरे नाम पर गिराए हैं, जितना आंसू तुमने बहाया है चंद्रमा, उससे 4 गुना मैं चक्रवृद्धि व्यास लगाकर सारे आंसू तुमको वापस कर दूंगा। तुम मेरे लिए रोए हो तो मैं तुम्हारे लिए एक दिन रोऊंगा। भगवान कन्हैया ने कहा चंद्रमा से। तो चंद्रमा रो रहा था भगवान राम के लिए, और आज भगवान श्याम रो रहे हैं चंद्रमा के लिए। चंद्रमा के लिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। आज बादल आया, चंद्रमा को ढक लिया। भगवान कन्हैया ने कहा मैया कहाँ चला गया चंद्रमा? तो कहा तुम बहुत बिरझाने थे ना। चंद्रमा भाग गया। कहाँ? बोले पत्ताल, पाताल चला गया। लेकिन पत्ताल किसे कहते हैं? फिर यशोदा मैया का दिल धड़कने लगा कि पत्ताल न मांगने लगे अभी। अब लेकर के गई और थपकी दे दे करके सुला दिया। भगवान सो गए। भोर हुआ, चिड़िया चहकने लगी डाल डाल पर। यशोदा मैया आई और लल्ला को जगाने लगी। उठो लाल, उठो उठो लाल, अब आंखें खोलो। उठो लाल,
उठो सवेरा हो गया है। बढ़िया सुंदर स्नान कराया, हाथ मुंह अच्छे से धो दिया, काजल लगा दिया, बाल खींच दिया, श्रृंगार कर दिया ठाकुर जी का, भगवान कृष्ण का। क्या बात है, बहुत सुंदर। और जब श्रृंगार कर दिया तो भक्तों के मुंह से निकलने लगा अदरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अदरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। ठाकुर जी आंखों में बढ़िया सुंदर काजल लगाने के बाद यशोदा मैया ने माथे पर लगा दिया थोड़ा। ऐसे माताएं जानती हैं, बच्चों की जब आंख में काजल लगाती तो माथे पे भी थोड़ा लगा देती है। ऐसे हमको तो याद है भी, हमारी माता लगाया करती थी। माथे पर भी थोड़ा लगा दिया यशोदा मैया ने कन्हैया के। मानो माथे पर लगाते हैं उसको कहते हैं अनखा, कि कोई नजर न लगे। इसलिए आज हम तो यशोदा मैया अनखा लगाती थी कि हाँ लल्ला को नजर न लगे। हम तो परस्पर में कहते हैं कि सबको, जितने लोग बैठे सबकी नजर लग जाए भगवान को। नजर उसी की तो लगेगी ना जो कोई मन में अपने सोचेगा कितने सुंदर भगवान है। तो हर कोई ये कहे कि भगवान बहुत सुंदर है। अरे राम राम। बहुत सुंदर। और अब बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर दिया, श्रृंगार कर दिया। भगवान को एक और मारने के लिए आ गया तृणावर्त। भगवान कन्हैया को गोद में लिए हुए थी मैया यशोदा। उसने बिल्कुल आंधी बवंडर का रूप बनाया, तूफान का रूप। बिल्कुल ऐसी तेज हवा चलने लगी जैसे जेठ बैसाख में ऐसे। भगवान कृष्ण को लपेट लिया और ऊपर लेकर के उड़ गया, चला गया। और भगवान कृष्ण का हाथ धीरे धीरे तृणावर्त के गले पर गया, हल्का सा दबा दिया। जा रहा था मथुरा लिए कंस के पास, इसका भी हिसाब साफ कर दिया, मार दिया। और अब आती है भगवान की सुंदर माखन लीला की ओर चलते हैं। भगवान माखन खाते थे, दूध का सार है माखन, मक्खन। तो ग्वाल बालों के साथ महाराज रहता पैता मना मनसुखा श्रीदामा मधुमंगल सब लंबी पार्टी थी भगवान कन्हैया की। नाम था पार्टी का कि बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रसाद मंडल। चोरी करने के लिए भगवान को कहते हैं चौराग्र गण्यम शीर्षा नमान, चोरों में अग्रगण्य भगवान। तो महाराज भगवान कन्हैया यत्र तत्र माखन चोरी करने के लिए ग्वालिनियों के घर जाने लगे। और ग्वालिनियां अगर गिल्ला लेके आती थी कि तुम्हारा कन्हैया चोर है, तो मैया यशोदा मानती नहीं थी ना। जब कोई गिल्ला लेकर के ग्वालिन आती थी तो यशोदा मैया कहती थी मेरा लल्ला चोरी करने को कहाँ जाने। हाँ, जो दूध दही नित्य खाता हो वो दधी का चुराना क्या जाने।
का चुराना क्या जाने, और तुम वैसी चतुर गुजरियों से, तुम ऐसी चतुर गुजरियों से दध छीन के खाना क्या जाने, तुम नित्य लाल मेरो घर रहता है, नित्य लाल मेरो घर रहता है, तो कब पर जोरी वो करता है। सही, नित्य लाल मेरो घर रहता है, मेरो ला नित्य लाल मेरो घर रहता है, तो कब पर जोरी वो करता है। अरे जाओ जाओ, वो कौवे रोज चराता है, भैया सीटी वाले में, वो कौवे रोज चराता है, और वो और फसाना क्या जाने। आज भगवान कृष्ण चोरी करने के लिए जाते थे ग्वाल बालों के साथ, और कोई उल्हना अगर आता था तो जसोदा मैया मानती नहीं थी। और एक दिन तो महाराज चोरी करने के लिए गए, भगवान कृष्ण गए, एक ग्वाल के घर में पहुंचे तो वहां सबके सब पकड़ लिए गए थे, सब पकड़ लिए गए थे। सबसे बड़ा था मनसुखा, पूरी पार्टी में मनसुखा। वो चाहे जहाँ चोरी होती थी 3 हिस्सा लेता था मनसुखा। एक तो अपने मनसुखा अपने पास एक टन्नी रखे था, लोहे का फल लगा हुआ था, अगर मान लो मक्खन खाने का नहीं मन, दही पीने का मन है, मटकी ऊपर टंगी रहती थी, तो उस समय पर मनसुखा की टन्नी बहुत काम देती थी। छोटे छोटे बाल गोपाल टन्नी से मटकी फोड़ दे, चिलवा बांधने सब पी ले, मटकी टंगी है, माल गायब है। तो माताएं इधर आज हल्ला ज्यादा कर रही हैं, कृपया शांति के साथ। बोले शंकर भगवान की जय। ग्वाल बाल चोरी करने के लिए गए, एक ग्वाल के घर में घुस गए, मक्खन की मटकी सब उतार लाए, चोरी करने लगे, माखन खाने लगे। मनसुखा कहता 3 हिस्सा मेरा हुआ, 3 हिस्सा मुझे दो। हल्ला ना करें आप लोग, शांति की व्यवस्था बनाए रखें। माता जी को भी जगह दीजिए, आप लोग बिठा लीजिए वहीं पर। अगर जो मान लीजिए थोड़ा कोई आ जाता है आप लोगों के बीच में, चाहे भैया लोग हों चाहे माताएं हों, तो थोड़ा उनको भी एडजस्ट करके बिठाइए। हाँ, और ये जो मंच लगा है ये वाला, इससे थोड़ा हट के आप लोग बैठे, क्योंकि यहाँ पे अभी भगवान दूध दही सब खाएंगे, मटकी उटकी गिर जाए खोपड़ी पर कोई के। हाँ, थोड़ा दूरी बनाए रखो। बोले कृष्ण भगवान की जय। आज
चोरी करने के लिए यत्र तत्र जाने लगे। एक ग्वालिन के घर में गए, सब को माखन बांट दिया था भगवान ने, बांट दिया था। ग्वालिन तब तक आ गई तो जो जहां जगह पाया वो वहीं छुप गया। कोई साड़ी में लपट के खड़ा हो गया, कोई धोती में लपट के खड़ा हो गया, कोई चटैया में लपट के खड़ा हो गया। मनसुखा नहीं कहीं जगह पाए तो टहरी में कूद गए। टन्नी बाहर पड़ी रह गई। ग्वालिन आई तो कहा, अरे इसमें तो ये टन्नी किसकी है, हमारी की तो है नहीं। मनसुखा चलता फिरता पुर्जा वाला टहरी के अंदर कैसे बर्दाश्त हो, बैठा था। तो ग्वालिन ने सोचा लाओ टन्नी से देखें, टहरी में कोई होगा तो लगेगा। आन में वो टन्नी डालकर देखने लगी कि कोई है कि नहीं है, और उसमें तो मनसुखा जिंदा बैठे थे। तो अब टन्नी से पता लगाने लगी। जब तक बिल्कुल टन्नी करेजे के पास जब आ गई तो मनसुखा सोचने क्या करें। अगर टन्नी पकड़ लेंगे तो ये जान जाएगी ग्वालिन के अंदर कोई है, और नहीं पकड़ेंगे तो जान जाएगी हमारी। अगर पकड़ लेंगे तो ये जान जाएगी, और नहीं पकड़ेंगे टन्नी तो और आगे थोड़ा दब जाए, तो बस हमारी टन्नी हमारे सीताराम। तब कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये जान जाए तो जान जाए, भला जान तो न जाए। तो टन्नी को पकड़कर अलग खींचा, दोनों पांव लगा लिया डहरी में, खूब कस के खींचा, और खींचते खींचते ग्वालिन का हाथ भी खींच लिया डहरी में, और दोनों हाथों से कस कर पकड़ लिया। मनसुखा ने ऊपर मुंह करके बोले, सब लोग भाग जाओ, सब लोग भाग जाओ, इसको पकड़े हैं हम, सब लोग भाग जाओ। अब सब हाथ ग्वालिन का अंदर है, वो बाहर है, कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई वहां से, कोई वहां से। ए तुम यहीं थे, तुम यहीं थे, सब भाग गए। मनसुखा ने एक बार, ग्वालिन अपने तरफ खींच रही थी, मनसुखा अपनी तरफ खींच रहे थे। मनसुखा ने तपाक से छोड़ा, ग्वालिन गिर गई। मनसुखा तुरंत निकले रफू चक्कर, और भगवान नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पाँव में पैजनियाँ, कमर में करधनियाँ, चलते हैं भगवान तो छम छम की आवाज़। हम चाहते हैं कि 3 घंटा कथा होती तो ध्यान सबका रहे, कथा में तो बहुत बढ़िया। आज जब भगवान चले तो बढ़िया सुंदर भगवान की करधनी से, पैजनिया से घुंघरू जैसी आवाज, छम 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 की आवाज निकलती है। तो आज भगवान जब भागने लगे और ग्वालिन पीछे पड़ गई, रुको रुको रुको, तुम्हारी मैया कहती मेरा लल्ला चोरी करने को कहाँ जाने। आज पकड़ के दिखाती, भगवान को पकड़ लिया, और पकड़ लिया, फिर पहना दिया साड़ी, घूंघट निकलवा दिया। 4-6 ग्वालिनियां और आ गई। कहा चलो चलो चलो, इनकी माताजी कहती मेरे लल्ला चोरी करने का जाने, मेरा लल्ला चोरी करने का जाने। तो आज पकड़ के लेके चलो। भगवान को साड़ी धोती पहना दिया। कहे सुनो, भगवान बोले कि मुझे न ले जाओ, मेरी मैया मुझे बहुत मारेगी। तो कहा तो हम क्या करें, रोज चोरी करते हो, माखन का माखन खाते हो, मटकी को तोड़ डालते हो। तो ग्वालिन बोली एक शर्त है, नहीं लेके जाऊंगी। कहा कौन सी शर्त है, भगवान बोले। तो कहा जो नाच दिखाया, जो नाच दिखाया तुमने मुझको ताता थैया, तो तुमको छोड़ दूंगी। जो नाच दिखाया तुमने मुझको ताता थैया, तो तुमको छोड़ दूंगी।
और गर बात न मानी तुमने मेरी कृष्ण कन्हैया, तुम से बोल दूंगी। साड़ी पहनवा दिया, खूब नचाया और इसके बाद हाथ पकड़कर बकती, बरबराती, चिल्लाती, झल्लाती सब पहुंची जसोदा मैया के घर। अरे मैया, अरे ओ मोरी मैया, आवाज दिया ग्वालिनियों ने, जसोदा मैया। जसोदा मैया दही मथ रही थी घर पे, आई दौड़ के, क्या हुआ? कहा क्या नहीं हुआ? कहती है कि मेरा लड़का चोरी करने का जाने, पकड़ लाई। तो किसको? तो कहा तुम्हारे लड़के कृष्ण को। कृष्ण को? तो कहा कि मेरे बेटे कृष्ण को? तो कहा हाँ। तो कहा ना, मेरा बेटा कृष्ण तो घर पे माखन खा रहा है। आवाज दिया कृष्ण को, जसोदा मैया ने, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, आवाज दिया। भगवान कृष्ण हाथ पे मक्खन लिए खाते आ गए। हाँ मैया आ गए अंदर से। इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है कि भगवान पकड़ लिए गए वहां, फिर यहाँ कैसे निकल आए। भगवान बिन हाथ का काम कर लेते हैं, बिन मुंह का खा लेते हैं, बिन पाँव का चल लेते हैं। रामायण में लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना।